अब बच्चा ही तो सलमान का वारिस होगा। हाँ, क्यों नहीं। और नाहीद, ये बच्चा बैंक का खुला चेक होगा और इस चेक में रकम दर्ज करूंगी मैं यानी आमरा मीरानी। बल्कि ये बच्चा ही क्या, मेरे हाथ में एक नहीं 2 चेक होंगे। 2। दूसरा कौन सा? मुनीर अपने नाना की सारी जायदाद का तन्हा वारिस है। इधर बड़े मियां लुढ़के और इधर जायदाद मुनीर के नाम हुई। मैं वडेरन बनकर हवेली में जाऊंगी और सारी जमीनें मेरी होंगी। और फिर मैं उस गवारन को उस हवेली से निकलवा दूंगी और आइंदा कभी वहां का रुख नहीं करने दूंगी। मैं वडेरन बनूंगी, आमरा मीरानी। गांव के बारे में क्या उसको वहां बैठे बैठे ख्वाब आ गया? साईं, ये अखबार वाले भी खबर की तलाश में बू सूंघते फिरते हैं, मगर इसमें तो लिखा है कि रिपोर्टर यहाँ आया था। किसी के बाप की जागीर है कि जिसका मुंह चाहे उठाए चला आए। हाँ? अरे बाबा, हमारा इलाका है, हमारा इलाका जाने हम जाने, और लड़के तो मौज में ले करते ही रहते। भला ये कोई नई बात है क्या? साईं, अब जमाना बदल गया है, प्रेस और टीवी का दौर आ गया है, कहाँ की खबर कहाँ जाके पहुँचती है। अब इलेक्शन का जमाना आ रहा है साईं, ये वक्त वोट पक्के करने का होता है, ना कि लोगों को अपने खिलाफ कर लेने का। भले कोई खिलाफ हो जाए तो हो जाए, मगर मेरे इलाके के किसी बंदे की मजाल नहीं है कि मेरे अलावा किसी और को वोट दे। माफ करना साईं, आप जो सीट जीतते हो वो सिर्फ अपने लोगों के वोट से नहीं जीतते, और भी बहुत गांव गोठ हैं हल्के में, हम लोग साथ देते हैं तो आप असेंबली में पहुंचते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? सही, हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आपने निकेल डाल के दिलावर शाह को अपने पास ना रखा तो हमारे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल सही। अब हम ऐसा उम्मीदवार पकड़ेंगे जिसकी बदनामी अखबारों में न उछली हो। हाँ, आप ये मत भूलो सही कि आप आजाद उम्मीदवार होते हो, आपके सर पे किसी जमात का हाथ नहीं, इलाके के वडेरों का हाथ होता है। बिल्कुल सही, हमको जो कहना था वो कह लिया, अब आपकी मर्जी, आ जाओ। छोटे साई, बड़े साई आ रहे, बड़े साई आ रहे। तो बच। बाबा साईं, आप इधर? क्या बात है? अब क्या कसूर हो गया मुझसे? पूछता है क्या बात है? अरे तू अपनी हरकतों से बात नहीं आएगा। ले पढ़, पता चलेगा कि क्या कसूर है तेरा। अखबार वाले तो कुछ भी सब ठीक लिखा है। मेरे आदमियों ने मुझे बाकी कहानी बता दी, बड़ा नाम रोशन किया। हनीफ की शादी करवा रहा, कोई लड़की तो नहीं उठवा रहा। किसी और की बीवी से निकाह पे निकाह करवाने चला था। हाँ? अरे इस इलाके में कुंवारी लड़कियों का काल पड़ गया था क्या? हनीफ को लड़की पसंद आ गई तो मैं क्या करता? अगर बंदा है मेरा, कमदार है, तो उसकी फरमाइश तो पूरी करना थी ना। फिर तुमने गड्ढों को यहाँ बुलवाकर और मार लगवाई। ले जाओ। मैंने आराम से कहा कि लड़की की छुट्टी कर दे, तो उसने मुझे मना कर दिया। मेरे हुक्म को मना कर दिया, दिलावर शाह के हुक्म को मना कर दिया। तो लगनी थी ना। और जरा हिम्मत देखिए इन कमीनों की। मालिक हम हैं और मर्जी अपनी चलाना चाहते हैं। देख दिलावर, बाज आ जा। तू या कमदार उस घर की तरफ भी गए ना तो जान से मार दूंगा।
आप टके टके के लोगों के सामने मेरी बात नीचे नहीं करा सकते। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुझे अभी पता ही नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। बंदा बन जा बंदा। देख न जाने कल ये खबर पढ़कर पुलिस वहां आ जाए। और याद रख वो अखबार वाला तो आए ही आए, वो रास्ता भी न चलना। अगर बाबा साईं जो मैंने जिद पकड़ी थी वो बस मैंने कह दिया। तुझे पता नहीं है कि वडेरों ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया और तू ये चाहता है कि हमारी जद्दी पुश्ती असेंबली की सीट हमारे हाथ से निकल जाए। अगर बाबा फिर अगर मगर देखो दिलावर शाह, इन छोटे लोगों के दिमाग बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब हमें भी बदलना होगा। बड़ा मानती हो तो फिर ये चेक रख लो। देखो तुम्हारे अखराजात उठाना हमारा फर्ज है और ये तुम्हारा हक भी तो है। नहीं भाईजान, मेरे जो फर्ज थे वो सलमान के थे और मेरा जो हक बनता था वो भी उन पर बनता था। मैंने तो कभी उनसे भी अपना हक नहीं मांगा, ये तो आप सब भी जानते हैं। और अब तो मेरा किसी पर कोई हक नहीं रहा, वो रिश्ता ही खत्म हो गया। क्यों ना कहो फौजिया, वो रिश्ता आज भी कायम है, वो घर आज भी तुम्हारा है, बल्कि हम सब तुम्हारे हैं। और फौजी तुम जब चाहो अपने घर वापस आ सकती हो। देखो तुम आओगे तो तुम्हें हम सब के दिल के दरवाजे खुले मिलेंगे। नहीं भाईजान, तलाक के बाद सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कौन सी तलाक, कैसी तलाक? कानून ऐसी किसी तलाक को नहीं मानता। ना माने मगर मैं तो मानती हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, हम यहाँ किसी बहस में पड़ने नहीं आए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारे तमाम तरह खर्चात हम उठाएं। नहीं भाईजान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे अब्बू आप लोगों की तरह अमीर कबीर तो नहीं है, मगर इस काबिल जरूर है कि मुझे खिला पहना सके। यूं उन पर बोझ डालना क्या ठीक रहेगा? बेटी बाप पर बोझ होती है, इसीलिए तो उसे पाल पोस कर दूसरों के हवाले कर देते हैं। और जब वहां से रोती पीटती भी वापस आती है तो बाप की कमर टूट जाती है। मगर मेरे बाप के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? ये बेटी ख्वाब देखती हुई गई थी, मगर खुली आंखों के साथ वापस आई है। मैं अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हूँ। आप मेरी फिक्र छोड़िए और अपने घर की फिक्र कीजिए। कहीं ये ना हो ये दौलत का पहाड़ आपके घर पर बोझ बन जाए। अदा, मुझसे नहीं होती अब तुम्हारी ये काम वाम। मैं तंग आ गई हूँ। ले आओ काम करने वाली और मेरी छुट्टी करो। ले आऊंगा। पहले तू तो घर खाली कर, वो बेचारी आकर रहेगी कहाँ? पहले तुझे रास्ता पकड़ा दूं, उसके बाद अपनी सोचूंगा। ओहो हो, मुंह धो रखो। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। पहले भाभी आ जाए, उसको तुम्हारा चार्ज दे दूं, फिर देखा जाएगा। अरे अदा, तुम्हें कुछ पता है? किस बात का? मेरा और किसका? कि मैं अब कहाँ नौकरी करती हूँ? भाई ये बराबर वाली फैक्ट्री में या मिल में? नहीं अदा, ये बताओ मैं किसके पास काम कर रही हूँ? अरे तू बताएगी तो पता चलेगा ना। चल आज बता ही दे। अबीरा के पास, अदी की सौतेली बहन के पास। वाकई? लेकिन तुझे कैसे मालूम कि वो गुलजार की बहन है? भाई अबीरा नाम की कोई और भी तो हो सकती है। ओहो, हद करती हो। इतने बड़े हो गए हो, जरा भी अकल नहीं आई। हर बात मुझे ही तुम्हें बतानी पड़ती है। अबीरा मिरानी मशहूर मॉडल है। 1000 जगह उसकी तस्वीरें देखी हैं, और क्या फिर भी नहीं पहचानूंगी मैं? वैसे वो है कैसी? बड़ी नखरेली होगी? जरा भी नहीं। इतनी खूबसूरत है, दौलत शोहरत सब उसके पास है, मगर बड़ी सादा तबीयत की है। वैसे जानकर ताज्जुब हुआ। वो तो हमारी कजन लगी ना। है तो चाचा पीर मोहम्मद की बेटी। हाँ कह सकते हैं, रिश्ता चाहे दूर का ही सही। वैसे तूने ये कजन वाली बात अबीरा को तो नहीं कही?
अब मैं इतनी छिछोरी भी नहीं कि अपने बॉस से अपने रिश्तेदारी की बात करने लगूं। इसका मतलब है छछोरी तो तू है, लेकिन इतनी नहीं। क्या क्या? साईं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा। खामखा लोग आपको झूठ सुनाते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सारे गोठ में गंद फैलाई हुई है, अभी कहता है कि कुछ नहीं किया। बहुत दिनों से तेरी शिकायतें मिल रही थी, मगर मैं चुप था, इसलिए कि शायद तुझे अकल आ जाए। साईं, गलती हो गई। वैसे भी सही, लोग मेरे से जलते हैं, खामखा झूठी सच्ची आपको लगाते हैं। किसी ने झूठी सच्ची नहीं लगाई। बोल, तू कंडो की बीवी के पीछे नहीं लगा हुआ था, उससे शादी करना चाहता था, मर्दुल दूसरे की बीवी से। तौबा सही तौबा, ये तो खंडू लोहार खुद अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। उसका बाप मेरे पास आया था, मैंने अल्लाह के नाम पर तरस खाकर उसको कह दिया, चल मैं कर लेता हूँ तेरी लड़की से शादी। तरस खाकर तूने भगाया उसे, तूने मार मार कर उसे अधबुआ कर दिया था। नहीं सही, मैंने तो उस पर उंगली भी नहीं उठाई। ये तो छोटे साई ने। खामोश! तेरी ये हिम्मत के तू छोटे भाई का सामने। निकल जा, निकल जा अभी, इसी वक्त ये गांव और ये इलाका छोड़ के निकल। और खबरदार, जो अगर मुझे नजर आया तो गोली मारूंगा। सही, मैं भला किधर जाऊंगा सही? इसी गांव में मेरा घर है, ये मेरा गांव है सही, मुझे माफ कर दे सही। कह दिया, निकल इधर से, सीधा जा इलाके से बाहर, और खबरदार जो आगे लफ्ज बोला। साईं बाबा, साईं सिर्फ एक बार माफ कर दे, आइंदा जैसा आपका हुक्म होगा बाबा वैसा ही। चल दफाओ। मुनीर, क्या बात है बेटा? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुझे तो कोई परेशानी नहीं, और ना ही मुझे किसी की भी राय की जरूरत है। वो अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम गांव चले जाओ, तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी। जी, मेरी माँ की खुशी का ख्याल अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? देखो बेटा, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज का दिन हमारे हाथ में है, तो तुम ऐसा करो कि गांव चले जाओ कुछ दिनों के लिए। और तुम्हारी बहन है, उसके साथ हंसो बोलो, चाचा साईं का हाथ बटाओ, उनसे इलाके का काम संभालना सीखो। आखिर वो सब कुछ तुम्ही को तो संभालना है। आप तो कहते थे कि यहाँ का बिजनेस एक्टिव मुझे संभालना है, उसका काम मुझे कितना सिखा दिया आपने। देखो बेटा, मेरी बात छोड़ो, तुम जवान हो, अपना मुस्तकबिल बनाओ। क्या मम्मी कहती हैं कि मैं गांव जाकर रहूं? उनको क्या एतराज हो सकता है? तुम्हारा अपना घर है, और वो भी तो तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर ही देखना चाहती है। तो सुन लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं जाना चाहता था तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। अब जब वो मुझे तरखाना चाहती है तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मुझे यहाँ बहुत काम करना है। काम? कैसे काम? उस सब का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे अपना रास्ता पूछो। अब मैं तो आपके लिए एक बेकार चीज हूं, मगर ऐसे भी लोग हैं जिनकी नजर में मेरी अहमियत है। लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिंदगी में जिस काम का कोई मतलब हो। मुनीर, तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। रेडी, मैं अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना चाहता हूं। बेहतर होगा आप इसमें दखल ना दें। बस आप लोग अंदर जाइए। वो मैं
मस्जिद कमेटी की तरफ से आई, आपसे कुछ बात करनी है। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए मौलवी साहब। सुना है आपने करम अली की जमीन खरीद ली है और उस पर लड़कियों को स्कूल खोल रही हैं। आपने गलत सुना है। वो जमीन मेरे नाना साई ने खरीदी है और उन्होंने एक औरतों की तंजीम को लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे इसकी जरूरत भी क्या है? गांव में लड़कियों का एक सरकारी स्कूल है तो? जी ठीक कहा। इमारत तो है लेकिन वहाँ पटवारी का खानदान रहता है। खैर खैर, वो भी सरकारी बंदा है। वैसे इन लड़कियों ने पढ़ लिख कर कौन सा जज या वजीर बनना है? क्या पता इनमें से कोई पढ़कर जज या वजीर बन ही जाए। वैसे भी पढ़ाई तो सबका हक है, तो लड़कियां क्यों महरूम रहे? देखिए ना, औरतें अगर किताबें पढ़ेंगी तो घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन पालेगा? और वैसे भी औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। आज ये पढ़ेंगी, कल मर्दों के मुकाबिल खड़े हो जाएंगे, घर तो जहन्नुम बन जाएंगे ना। वैसे तो आपने बड़ी जन्नत बना के रखी हुई है उनकी जिंदगी। जानवरों से भी बदतर सुलूक होता है औरतों के साथ। खैर आप तो दीनदार लोग हैं, आप तो खुश हो रहे होंगे ना कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है ना। हुक्म? कौन से हुक्म की आप बात कर रहे हैं? अरे आप तो मौलाना साहब हैं। चले मैं आपको बता देती हूँ। जब पहली वही नाजिल हुई थी तो उसका पहला लफ्ज था इकरा, यानी पढ़। तो अल्लाह मियाँ ने कहीं ये तो नहीं लिखा था कि सिर्फ मर्द पढ़ेंगे। तो मतलब हुक्म तो दोनों के लिए हुआ ना। देखिए बीवी, आप ठहरी वकील, आपसे बहस करना बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये नहीं चाहते कि वहाँ लड़कियों का स्कूल खुले। लेकिन क्यों मौलवी साहब? वहाँ हमारी मस्जिद है और मस्जिद के करीब लड़कियों का स्कूल हो, ये हमें मंजूर नहीं। अच्छा, लेकिन जमीन तो मस्जिद से काफी दूर है। वो मेरा मतलब है कि रास्ता तो मस्जिद के सामने से गुजरता है ना। अब लड़कियों को देखकर नमाजियों का ध्यान बटेगा। हाँ सही कहा आपने। वैसे मेरा एक मशवरा है कि आप नमाजियों से कहिए कि वो अपना ध्यान इबादत में लगाए, ना कि आने जाने वाले लोगों पर। देखिए बीबी, ये जिद आपको भारी पड़ेगी। ये मेरी जिद नहीं। ऐसा करते हैं मौलवी साहब कि आप कोई और जमीन खरीद कर दे दीजिए, हम स्कूल वहां बना लेते हैं, लेकिन स्कूल जरूर बनेगा। खैर वो मुझे अचानक से ना कोई काम याद आ गया, मैं जरा अपना काम खत्म कर लूं, आप फिर कभी तशरीफ लाइए। खुदा हाफिज मौलवी साहब। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ मामा कि आज तो मेरी अच्छी खासी जंग होगी सलमान से। अच्छा, पर क्यों बेटा? भाई वो किसी तरह राजी नहीं हो रहे मुझे दफ्तर या मिल भेजने के लिए। अब आप खुद देख लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो। लेकिन वाकई बेटे, मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि मिल में तुम्हारा क्या काम। असल काम तो दफ्तर में है, वहाँ जाया करो, उसी में फायदा है। लेकिन क्यों? किस लिए? मेरी भोली बेटी, अपने लिए बेटा, अपने बच्चे के लिए। देखो देखो बेटा, सलमान को बच्चा चाहिए। जब बच्चा हो जाएगा तो मुझे डर है कि कहीं तुम कोई फालतू चीज ना हो जाओ उसके लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने मुस्तकबिल को महफूज बना लो। प्लीज मामा, ऐसे तो ना कहे। सलमान ऐसे बिल्कुल नहीं है। He really loves me। और आप भी तो कितनी तारीफ किया करती थी उनकी। ठीक है, he does love you, लेकिन है तो मर्द ना। मेरी जान, अपने नाम पे इतना कुछ कर लो, इतना कुछ कर लो कि सलमान को तुम्हें छोड़ना मुश्किल हो जाए, बल्कि नामुमकिन हो जाए। छोड़िए मामा, मुझे नहीं आता ये सब। तो सीखो ना अबीरा, गया तुम्हें। इधर देखो मेरी तरफ। सलमान से कहो कि तुम्हें वो एक फ्लैट खरीद कर दे इटली में, लेकिन शर्त ये लगाना कि हो वो तुम्हारे नाम पर। हमारे घर में डाकू घुस आए हैं, डाकू। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं।
लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बेटी हो जाए। हाँ हाँ, मजाल है जो बेटी हो जाए। देखना बेटा ही हो, और तुम पूरी कोशिश यही करो कि बेटा हो। मामा पता है निक्की के जो ना इंजेक्शन लगा था वो बॉ करके रोई थी। अच्छा, और आप भी तो रोई थी जबकि आपको तो इंजेक्शन भी नहीं लगा था। तो क्या मैं निक्की को अकेले रोने देती? वो तो मैं झूठ मूठ में रो गई थी। मैं अब चुप नहीं रह सकती। मैं अबीरा की माँ हूँ। तुम बच्चे से महरूम रहो, इसलिए ये जाल बुना जा रहा है। अरे वो जो आपके चाचा रसूल बख्श की डोटी है ना, गुलजार बीबी, पक्की पागल हो गई। इलेक्शन में खड़े होने का सोच रही है। सलमान को बच्चा चाहिए। जब बच्चा हो जाएगा तो मुझे डर है कि कहीं तुम कोई फालतू चीज ना हो जाओ उसके लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने मुस्तकबिल को महफूज बना लो। प्लीज मामा, ऐसे तो ना कहे। सलमान ऐसे बिल्कुल नहीं है। ही रियली लव्स मी। और आप भी तो कितनी तारीफ किया करती थी उनकी। ठीक है, ही डज लव यू, लेकिन है तो मर्द ना। मेरी जान, अपने नाम पे इतना कुछ कर लो, इतना कुछ कर लो कि सलमान को तुम्हें छोड़ना मुश्किल हो जाए, बल्कि नामुमकिन हो जाए। छोड़िए मामा, मुझे नहीं आता ये सब। तो सीखो ना अबीरा, क्या हो गया तुम्हें? इधर देखो मेरी तरफ। सलमान से कहो कि तुम्हें वो एक फ्लैट खरीद कर दे इटली में, लेकिन शर्त ये लगाना कि हो वो तुम्हारे नाम पर। समझी? आप भी ना मामा। भाई बहुत मजा आएगा। सुनो, गर्मी की छुट्टियों में वहां जाओ, मैं भी आ जाया करूंगी। खूब शॉपिंग करेंगे, खूब मजा करेंगे। अच्छा है ना, एक फ्लैट होना चाहिए तुम्हारे नाम पर। क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा था? अबीरा और उसकी मामा जाने की बातें सुन रही थी। और बवक्त जरूरत आप सबकी बातें भी तो सुनती हो। शर्म करो। ना बाबा, मुझे शर्म नहीं आती। और वहाँ तो बहुत खास बात हो रही थी। वो माँ बेटी है, कुछ भी बातें करें, हमें क्या? क्यों भाई, हमें कुछ क्यों ना हो? वो बेटे को भाई को लूटने के गुर सिखा रही थी। फजूल बकवास मत करो। अच्छा, एक आध दिन में सुन लीजिएगा, भाई इटली में घर लेने की बात करेंगे। फिर मानेंगी आप मेरी बात? भाभी, हमारे घर में डाकू घुस आए हैं, डाकू। क्या हुआ बासित? किस बात पे इतने परेशान हैं? परेशान नहीं हूँ, बस उलझ कर रह गया हूँ। चलो ऐसा करते हैं, बैठ के बात। बाज़ दफ़ा बात करने से उलझन सुलझ जाती है। तुम मुझे सब बताओ, शायद कोई सिरा मेरे हाथ ही आ जाए। अरे जब मेरी समझ में नहीं आ रहा तो तुम क्या समझ पाओगी? शायद कुछ भी नहीं, मगर हम बातें तो करेंगे ना। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये साहिल 2 साल तक रहा कहाँ और फिर अचानक कहां से नमूदार हो गया। भाई कहीं भी रहा हो, अब तो यही है ना। मैं मुनीर की मदद करने के लिए साहिल को समझना चाह रहा था। मुझे ख्याल आया कि साहिल एक अच्छे घर में रहता है, उसके पास गाड़ी है, अक्सर सफर करता रहता है। ये पैसा कहां से आता है? जाहिर है कोई और उसे देता होगा ये पैसा। बिल्कुल, मगर कौन? ये साहिल आखिर कहां रहा होगा? लंदन में रहा होगा, या शायद हॉलैंड में। लंदन में तलाश करने के लिए मुझे अब से कई साल पहले का रिकॉर्ड छानना होगा, मगर कैसे? अगर तुम्हें कंप्यूटर से कोई पुरानी लंदन की टेलीफोन डायरेक्टरी मिल जाए तो। अरे हाँ, ये मुझे ख्याल पहले क्यों नहीं आया, है ना? ये I
यानी पता है मामा जो है ना इतनी गंदी है। मामा ने बोला कि ना जब ना नाना ना ठीक हो जाएंगे ना तो ना मामा जो है ना वापस घर आ जाए। और ना तो ठीक भी हो गए, है ना नानी? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ ठीक हुआ। ये जो तुम्हारी मम्मा है ना, ये रोज मुझे दवा पिलाती हैं और रात के वक्त गोली भी देती है। मामा पता है निक्की के जो ना इंजेक्शन लगा था वो बॉ करके रोई थी। अच्छा, और आप भी तो रोई थी जबकि आपको तो इंजेक्शन भी नहीं लगा था। तो क्या मैं निक्की को अकेले रोने देती? वो तो मैं झूठ मूठ में रो गई थी। मामा मैं आपको रो के दिखाऊं? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। शर्मीन, तुमने ये अच्छा किया कि तुम मनाहिल को साथ ले। कानों में इसकी आवाज़ ही गूंजा करती थी। भाभी, मैं तो कितनी दफ़ा आपसे मिलने आई हूँ, मगर आप ही नहीं मुझसे मिलते थे, इसीलिए तो फिर मैं ये पासपोर्ट साथ लेकर आई हूँ। अच्छा भाई, तुम लोग तो आपस में बातें करो, मैं तो चला आइसक्रीम खाने। कोई चलेगा मेरे साथ? मैं जाऊंगी नानी। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, हम दोनों आइसक्रीम खा के आते हैं अभी। शाबाश, चल बेटा। शर्मीन, अम्मी कैसी है? तुम और भाभी अम्मी के काम करती हो ना? तुम्हें तो पता है कि अम्मी को पसंद नहीं है कि नौकर उनके कमरे में आए। और प्लीज़ अम्मी की कपड़ों की अलमारी गड़बड़ मत करना। वो जिस तरतीब से कपड़े रखती हैं ना। भाभी, आपको अम्मी के कामों की इतनी फिक्र है, मगर अम्मी की नहीं। कभी तो उनसे मिलने आ जाया करें। और सुबह तो मैदान साफ होता है, उस वक्त तो आ सकती हैं। अच्छा छोड़ो ये बात। ये बताओ कि लुबना भाभी ने घर का चार्ज कैसा संभाला है? क्या बताऊं आपको, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? हमारे घर में इतनी गड़बड़ हो रही है और कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। भाई बहुत बड़ा धोखा खा गए। ये जो अबीरा है ना, उनसे कोई मोहब्बत नहीं करती। अबीरा और उसकी मम्मी सिर्फ पैसा बटोरने के चक्कर में धड़ाधड़ ये चीज वो चीज अपने नाम लिखवाए जा रहे हैं। लिखवाने दो, बेगम है सलमान की, लूटने दो। चंद दिन का खेल है, फिर सलमान के दूसरे चक्कर शुरू हो जाएंगे और अबीरा घर में बैठी रात तकती रहेगी। चलो आओ, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। मैं सोच रहा था कि पूरा मुल्क तुम्हारा है, इसे देखो, इसे पहचानो। सर, मैं गया हूँ कई बार लाहौर और इस्लामाबाद। वो जाना और चीज है, मेरे बताए हुए रास्ते से जाना और देखना और चीज है। किसी एक इलाके में महदूद होकर नहीं रहना चाहिए। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फर्ज करो कि मैं कहीं किसी काम से तुम्हें भेजूं और एक मिनट। ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। हशमत। जी सर। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? जी सर है। ये लाना। मेरे एक दोस्त आए थे मुझसे मिलने, उन्हें किसी तकरीब में जाना था। जल्दी में खुद तो चले गए, ये तोहफा यहीं भूल गए। ये तुम उन्हें दे आओगे? जी सर। कहाँ देना है? होटल दीनार में है तकरीब, ये वहाँ रिसेप्शन पे दे देना, वो उन्हें दे देंगे। ठीक है सर, मैं उनका इंतजार कर लूंगा। सर, मैं उनको दे दूंगा सर। जो काम जिस तरह कहा जाए उसी तरह करने की आदत डालो, देकर वापस आ जाओ। जाओ। ठीक है सर। बैठो बैठो। देखो, मैं ये बात बार बार तुम लोगों को समझाता हूं कि जो कहा जाए उसी तरह करो, सवाल जवाब मत करो और ना ही अपनी अकल इस्तेमाल करने की कोशिश करो। जो वक्त बताया जाए उसकी पाबंदी करो। बिल्कुल सर। एक आध दिन में तुम चंद लड़के बलूचिस्तान जाओगे। तुम्हारा काम सिर्फ वहां घूमकर इलाके से वाकिफ होना होगा। अब तुम लोग जाओ।
देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। देखे मोहतरमा, मगर सियासत को तो आपने दिलचस्पी है। वैसे भी आप सियासी पार्टी में शामिल हो चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप तो सियासत में आ ही गई है। और वैसे भी सियासत इतनी बुरी चीज नहीं है, ये तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की मदद करने का दूसरा नाम है। बिल्कुल, एक बंदा उठकर अपना हक हासिल नहीं कर सकता। हाँ, बहुत से लोगों को मिलाकर उनका एक नुमाइंदा अगर चुन लिया जाए तो वो दूसरों का हक मांगने के लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर सकता है। देखिए, आप खिदमत करना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आप खिदमत करें, मगर इस जज्बे को महदूद मत होने दें। बिल्कुल, आप किसी एक औरत के साथ जुल्म और दावा नहीं देख सकती, उसे बचा लेती है। और वही जुल्म पता नहीं कितनी सारी औरतों के साथ हो रहा है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उनको भी बचाने की कोशिश करें? मैं समझ रही हूँ कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती। मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या बात करनी है, किससे क्या कहना है। मुझे नहीं पता लोग मुझे क्यों अपना नुमाइंदा चुनेंगे। देखिए मोहतरमा, आप तालीम याफ्ता है, पढ़ी लिखी है, वकील है, आप इलाके की वाहिद खातून है जिसे हर आम आदमी जानता है। और वैसे भी इलेक्शन में अभी वक्त है, आप आज हामी भरें, कल से हम आपके लिए जमीन हमवार करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, यकीनन आप जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। जो वोट डर से दिए जाते थे वो दिल से दिए जाएंगे। और वैसे भी औरतों को ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी दी जा रही है। आप हिम्मत करें, फिर देखिए हमारा काम। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी और नाना साईं से मशवरा कर लूं तो आप लोगों को जरूर बता दूंगी। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसको कहते हैं किस्मत। जिसकी मौत जहाँ लिखी होती है वो वहीं पहुंच जाता है। मैंने जब टीवी पर बम फटने की खबर सुनी तो इतना कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने नाम दोहराया कि होटल दीनार की लॉबी में बम फटा है तो मैंने कहा यार अरे कहीं हशमत ना हो वहाँ पर। और मैंने जब रात की खबरों में मरने वालों के नामों में हशमत का नाम सुना तो मुझे एकदम ख्याल आया यार ये अपना हशमत तो नहीं था। सच्ची बात है, मैं तो हिल गया। मैं भी तो हो सकता था अगर हशमत के साथ होता। इसको कहते हैं इत्तेफाक। मौत खींच के ले गई थी बेचारे को। यार मुझे तो इस बात का बड़ा रंज है, मेरी और उसकी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। सर भी तो उसको बहुत पसंद करते थे, उन्हें भी तो अफसोस हुआ होगा। क्या ख्याल है, चले उनकी तरफ? यार कहीं उस डब्बे में तो कुछ नहीं था। पागल हो गए हो क्या? सर ने दिया था ले जाने को। तो था तो किसी और का ना। सर को क्या मालूम के अंदर क्या है, उन्होंने खोल के तो नहीं देखा था। फजूल की बातें ना करो यार, उनके मिलने वाले इस किस्म के लोग नहीं हो सकते। हाँ ये भी ठीक है यार, बस मौत आई थी, बहाना हो गया। चलो यार। क्या वक्फे के बारे में नहीं सोचा? और देर ना करें, आज ही बात करें। वैसे तो वक्फे के कई तरीके हैं, मगर दूध पिलाने वाली माओं के लिए चाबी का टीका फैमिला निहायत मुनासिब है। चाबी के टीके फैमिला के बारे में अपनी डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से बात कीजिए। चाबी का यही तो मैं कहता हूँ कि आखिर बच्चे को ताकत कहाँ से मिलेगी, मगर डाइटिंग का जुनून सवार है। और ये आए दिन का सर दर्द, क्या ये भी होता है? अरे सर दर्द तो हमें तुम्हें भी हो जाया करता है, फिर वैसे भी वो दफ्तर में इतनी मगजमारी करती है। भाई मैं तो कहती हूँ इसकी जरूरत ही क्या है। कोई जरूरत नहीं है अम्मी, बस उसको खुद शौक है। और फिर डॉक्टर भी कहती है कि काम जरूर करे, बीमारियों से ध्यान हटा रहता है। डॉक्टर कहती तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी हालत में चलना फिरना ही ठीक रहता है। ज्यादा बैठना
और लेटना ठीक नहीं। बेटा मैं तो कहती हूँ तुम शाम को उसे टहलाने ले जाया करो। मैं हमें आपको तो मालूम है कि मेरे पास वक्त ही कहाँ होता है। हाँ, शर्मीन उसके साथ चली जाया करे। शर्मीन तो चली जाए, मगर अबीरा को शायद ये पसंद ना हो। दोनों में कुछ तनाव सा रहता है। अबीरा बेचारी के दिल में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। शर्मीन ही उससे दूर रहती है, ऐसे जाहिर करती है जैसे अबीरा कोई गैर है, हमारे घर में घुस आई है। मैं सब देखता हूं और समझता हूं, मगर आप उसे समझा दीजिए कि अबीरा ही मेरी बीवी है। उसको वो दिल से कबूल करे, वरना लेकिन इम्तियाज, इलेक्शन के तो अजीब अजीब दाव पेच होते हैं। पता नहीं कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो ये सब कुछ नहीं आता। और आने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ गुलजार बीवी बन के लोगों के सामने खड़े हो जाना है और बाकी का सारा काम पार्टी वाले उनके नुमाइंदे करेंगे। और मेरा अखबार आपको इलाके के बाहर के लोगों में मुतारिफ करवाएगा। वैसे भी ये प्रेस वाले जिसको चाहे झंडे पे चढ़ा दे और जिसको चाहे कीचड़ में लथेड़ दे। खैर, ऐसा भी नहीं है, राय होती है तो हम उसे पहाड़ बनाते हैं ना। छोड़ो यार फरूख, डॉक्टरों से कभी बहस में उलझने की कोशिश मत करना। अरे हाँ गुलजार, वो साईं की क्या राय है? वो तो यही चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं। तो फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वरना एक बात मैं बता दूं, इस बार साईं यावर अपनी सीट के लिए दिलावर को खड़ा करने का सोच रहे हैं। तुम जरा खुद सोचो, दिलावर, वो भी उन बेचारे लोगों का नुमाइंदा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा बस बस, क्या हो रहा है ये सब? लीजिए भाई, आज आपका पहला जलसा शुरू हो गया। वैसे बाय द वे, खातून कौन है? ये है अल्लाह के 8 बंदों की माँ और हमारे इलाके का चलता फिरता अखबार। कोई भी सनसनीखेज खबर सबसे पहले इनके मुंह से नशर होती है। वाह। अच्छा एक बात बताएं, आपको क्या मालूम कि इलेक्शन क्या होते हैं? मालूम है जी, क्यों नहीं मालूम। पर्चियां पड़ती हैं, कैसा मेला लगता है, देगें पकती हैं, ओ आओ और खाओ। भोंपू पर भी शोर होता है। 1 अंगूठे के 5 रुपए, 1 अंगूठे के 5 रुपए। आओ अंगूठा लगाओ कबूतर पर। आपको पता है, पिछली बारी में मेरे आदमी ने 9 अंगूठे लगाए थे। क्यों यार, तो गुलजार मीरानी अगर इलेक्शन लड़ी तो अंगूठा किसे लगाएंगी? हमारा अंगूठा बाजी के साथ, हमारा अंगूठा बाजी के साथ।